नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। केंद्र की नई योजना के तहत राशन कार्ड बनवाने वालों की उमड़ी भीड़, कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। डेराबस्सी की युवती ने ससुरालियों के घर के बाहर लगाया धरना, पति धोखा देकर हो गया था फरार। और नहीं थम रहा कोरोना, ट्राई सिटी में आए 325 नए मामले, 7 लोगों की मौत। और खबरें विस्तार से। केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत चंडीगढ़ में भी राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग की अधूरी तैयारी के चलते लोग खासे परेशान हैं। सेक्टर 17 में खाद्य आपूर्ति विभाग के ऑफिस के बाहर राशन कार्ड बनवाने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं। यहां कोविड-19 के नियमों की भी धज्जियां उड़ी। ना तो किसी ने मास्क पहन रखा था और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहा था। ऐसे हालातों में प्रशासन भी इस संबंध में बातचीत को सामने नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि योजना तो बना दी, लेकिन योजना को सिरे चढ़ाने के लिए इंतजाम नहीं किए गए। आइए देखते हैं भागवत सिंह की एक रिपोर्ट। कोरोना के बादल अभी छटे नहीं हैं, लेकिन लोगों ने अब एहतियात बरतने बंद कर दिए हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला सेक्टर 17 स्थित फूड सप्लाई के ऑफिस के बाहर, जहां फूड सप्लाई का ऑफिस खचाखच भरा हुआ है। फूड सप्लाई के ऑफिस में पैर तक रखने की जगह नहीं है और ये सब लोग अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। दरअसल फूड सप्लाई विभाग द्वारा राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए लोगों की यहाँ भीड़ जमा हो गई। हालांकि लोग राशन कार्ड ना बनवाए जाने से काफी परेशान हैं, जिनका कहना था कि फूड सप्लाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन्हें कुछ नहीं बताया जा रहा और वे रोज लाइन में लगकर वैसे ही चले जाते हैं। कर्मचारियों द्वारा लोगों को राशन कार्ड बनवाने के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा। हो गया थी, राशन कार्ड के फॉर्म नहीं मिल रहे, आज मिले जाके अब देखो कब मिलेंगे, राशन कार्ड कब नहीं मिलेंगे ना। राशन 5-6 दिन का मुझे हो गए आते हुए, 5-6 दिन आज मिला कर दिया। बोलते साल पे लगे, 2 साल पे लगे, जब आना। ये कोई बात थोड़ी ना, आम जनता पागल थोड़ी ना अपना काम छोड़ के आ रही है। इनको देना चाहिए, सीरियल नंबर देना चाहिए, टोकन नंबर देना चाहिए, उसी हिसाब से बुलाना चाहिए ना। क्या पैसे आओ, फिर यहाँ पे भीड़ भी नहीं लगेगी ना। ये ढंग से बात करते ना, मुंह पे बात करते, सीधा खिड़की मार देते, दरवाजा बंद कर देते मुंह पे। इनको नंबर तो देना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए ना। प्रॉब्लम ये है कि 4 बजे से लोग लाइन में लगे हैं, ठीक है जी, और ये 10 बजे खोल रहे हैं, खिड़की खोल रहे हैं, देखो आप। और छोटे छोटे बच्चे लेके जब इस पे राशन पे चावल, चीनी या ना गेहूँ कुछ नहीं मिलना लिखा हुआ है दीवार पे, आप जाके यहाँ नंबरिंग कर लीजिए, ये दीवार के साथ लगी हुई है, समझे। तो फिर क्या बनाने के क्या फायदा है। 4-5 दिन हो गए जी अपन चक्कर लगाते, सारे कागज पूरे, सब कुछ पूरा। छोटी प्रॉब्लम सारे कहते ਤੁਹਾਡੇ कैंसल, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਈਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ 4-5 दिन तो आ रहे हैं, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ नहीं देना, पर कोरोना जरूर देने एक दूसरे ने। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों द्वारा ही कोविड-19 के नियमों की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो भला आम आदमी किस तरह से इसका पालन कर सकते हैं। इस और प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेसी पार्षद देवेंद्र सिंह बबला ने सांसद किरण खेर को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि आप अंडरग्राउंड हो चुकी हैं, लोगों की समस्याएं नहीं सुन रही, आप घर छोड़कर बाहर नहीं निकल रही, इसलिए आपका सांसद रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं उन्होंने प्रशासक को भी एक पत्र लिखकर मांग की है कि चंडीगढ़ नगर निगम को भंग कर दिया जाए, क्योंकि नगर निगम की वित्तीय हालत खस्ता हो चुकी है और पिछले 4 वर्षों से शहर के विकास का एक भी काम नहीं हो पा रहा। कांग्रेसी पार्षदों ने सांसद किरण खेर को पत्र लिखकर इस्तीफा मांगा है। इसमें कहा गया है कि जो एक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं का ध्यान नहीं रख सकती, उसे सांसद बने रहने का अधिकार नहीं है। सांसद को भेजे पत्र पर कांग्रेसी पार्षद देवेंद्र सिंह बबला, शीला फूल, गुरबख्श रावत,
सतीश कैंत और रविंद्र कौर गुजराल के नाम हैं, लेकिन पत्र देवेंद्र सिंह बबला की ओर से भेजा गया है। इसमें लिखा गया है कि अब निगम की सुध लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए नगर निगम को भंग कर देना चाहिए। निगम कंगाली की हालत में पहुंच गया है। शहर में विकास करवाना तो दूर, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। बीजेपी निगम चलाने में विफल रही है। अब सारा दोष निगम के अधिकारियों पर डाल रही है, जबकि इन्हीं बीजेपी पार्षदों ने अधिकारियों पर दबाव डालकर सभी टैक्स पास करवाए थे। कांग्रेसी पार्षदों ने सांसद को भेजे पत्र में जिक्र किया है कि निगम का 500 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट कहां गया, आज तक पता नहीं चला। जी बिल्कुल ठीक कहा मैंने। 4 साल होने जा रहे हैं, 5वां साल कॉर्पोरेशन का आने जा रहा है। 4 सालों में जितने भी बीजेपी के मेयर रहे हैं, क्योंकि अभी नगर निगम के ऊपर बीजेपी ही काबिज है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है पर मेजॉरिटी के अंदर उनको कॉर्पोरेशन को चलाना नहीं आया। कांग्रेस ने 15 साल कॉर्पोरेशन चलाई, कभी फंड की कमी नहीं आई, बल्कि हम 500 करोड़ रुपए का FDR छोड़ कर गए। आज देखिए, आप तो पत्रकार हो, आप तो पूरा शहर घूमते हो, शहर की हालात क्या हो गए हैं। जो चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता था, 1 नंबर या 2 नंबर रैंकिंग आती थी, आज वो 26वें नंबर पे चला गया है। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई अपना कर्मचारियों की कमी है, वैसे ही उसी हालात के अंदर कॉर्पोरेशन चल रही है। बस सिर्फ चलाने वाला चाहिए, चलाना इनको नहीं आता। अभी की जो मेयर है 9 महीने हो गए हैं, अभी तक ये नहीं पता कि वो है कहाँ पे। इसलिए मैंने पहले भी गवर्नर साहब को लेटर लिखा था, क्योंकि वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के। ये कॉर्पोरेशन को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा और इसको बंद करके प्रशासन के पास ही दे दी जाए ताकि थोड़ा बहुत काम जो है वो कर सके। इसी तरीके से मैंने किरण खेर जी को लिखा, मेरी बड़ी बहन है। मैं उनके पर्सनल व्यक्तिगत के रूप नहीं जाता हुआ राजनीतिक तौर पे बात करता हूँ कि उनको भी कम से कम नहीं तो 1.5-2 साल दोबारा MP बने हुए हैं। और आज देखिए, हम चंडीगढ़ नहीं, पूरा भारतवर्ष या पूरा देश जो है किस तरीके से कोविड के महामारी से मतलब जा रहा है, और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर लोगों का साथ दिया। और माननीय हमारी किरण खेर जी जो MP हैं, वो तो पता नहीं 6 महीने से कहाँ पे गायब हैं। हो सकता है कि वो, उनको कहते हैं जी कि वो अपना शुगर की है कोई प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, शुगर की प्रॉब्लम बंसल जी को भी है, और वो भी लोगों के बीच में आते हैं। अब कर्मचारियों की समस्या सुन लीजिए कि कर्मचारी जो है बेचारे रो रहे हैं। अभी बिजली का निजीकरण हो रहा था, वो तो माननीय हाई कोर्ट ने जो है उसको रोका। इस तरीके से अब देखिए, पानी के रेट जो हैं 200 गुना बढ़ गए हैं। जिनका बिल 250 रुपये आता था, आज वो 1300 रुपये आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ पे इस कोविड के अंदर जो है कहाँ पैसे दे पाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले से ही भाजपा पर आक्रामक बनी हुई है और नगर निगम द्वारा जिस तरह से लगातार लोगों पर टैक्स व पानी के रेट बढ़ाए गए हैं, कांग्रेस इस मौके को किसी भी कीमत पर भुनाना नहीं छोड़ना चाहती। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। डेराबस्सी की रहने वाली आरजू शर्मा न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अगस्त में उसका विवाह समराला में हुआ था, लेकिन उसका पति क्वारंटाइन के दौरान घर से फरार हो गया, जो कि आज तक वापस नहीं लौटा। आरजू न्याय के लिए अपने ससुराल गई, लेकिन ससुरालों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसका अस्पताल में इलाज भी हुआ। पुलिस को शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद से आरजू शर्मा न्याय के लिए ससुरालियों के घर के बाहर धरना लगाए हुए हैं। सात फेरे और 7 वचन के बंधन में बंधना यही मकसद होता है, एक शादी का और शादी के बाद उम्र निभाने का साथ। लेकिन एक शादी ऐसी भी हुई जो सिर्फ कुछ दिन के साथ के बाद टूट गई, और अब पति द्वारा शादी तोड़ने का दबाव, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है आरजू शर्मा। मैं डेराबस्सी की रहने वाली हूँ। 25 अगस्त 2019 को मेरी शादी शिवचरण मान बरनाला तनोला निवासी से हुई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे तंग परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो वो कोई काम करते थे घर से पैसे लाने के लिए,
और कुछ इसके सिस्टर्स और माँ की इन्वॉल्वनेस थी मेरी लाइफ में। उसके बाद ये मुझे छोड़ के लॉकडाउन में धनौला चला गया। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने फ़ोन मैसेजेस किए, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, इनका कोई रिप्लाई नहीं आया और हम धनौला पहुँचे। वहाँ पंचायती फ़ैसले में उन्होंने कहा कि हम रख लेंगे इसको, 15 दिन का टाइम दो। तो 15 दिन बाद मेरा हस्बैंड फिर मुझे किराए के रूम में बिना किराया दिए एक किराए से बचने के लिए मुझे छोड़ के भाग गया। मैंने फिर 19 अगस्त 2020 से मैं धनौले में धरने पे बैठी हूँ। मेरे धरने का बैठने का रीज़न यही है कि मेरी शादी उससे हुई है, पर मेरे ससुराल वाले मुझे ना तो घर के अंदर रख रहे हैं और मुझे दर दर की ठोकरें खाने, भीख मांग के रोटी खाने के लिए मजबूर कर रखा है। जो कि डेराबस्सी की रहने वाली है और उसकी शादी 25 अगस्त 2019 को शिवचरण मान गांव धनोरा बरनाला में हुई। शादी के कुछ दिन बाद शिवचरण आरजू को छोड़कर अपने गांव चला गया, जिसके बाद कोरोना के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद गत 19 अगस्त को आरजू अपने ससुराल पहुंची, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ससुराल पक्ष उसका स्वागत नहीं, उसका तिरस्कार करेंगे। घर के बाहर बैठी ये आरजू आज भी उस घर में जाने की जंग लड़ रही है। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष ने आरजू की सरेरा पिटाई भी की, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को शिकायत भी दी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस जांच का हवाला देकर कन्नी काटती रही। आरजू अब धरने पर बैठ इंसाफ की गुहार लगा रही है। जब मैं वहाँ पे गई थी धनौले में, तो वहाँ पे 23 अगस्त 2020 को पंचायत बैठी थी। कुछ मीडिया के लोग मुझे वहाँ पंचायत में लेके गए थे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। तो वहाँ पे लेडी कांस्टेबल के सामने मेरी सास और मेरी नंदों ने मुझे मारने की कोशिश की और पुलिस ने वहाँ पे इन्वॉल्व होकर मुझे छुटाया। तो उसके बाद उनके पास 323, 751, 34 के 4 पर्चे दर्ज हुए, जिन पे वो जमानत पे बाहर है। उसके बाद उन्होंने मेरा धरना जारी रहा और उनकी इन्वॉल्वनेस के साथ कुछ कभी मेरी लाइट बंद कर देते, कभी मेरा मंजा उठा के ले जाते सड़क से, कभी वाटर कूलर का पानी ख़त्म कर देते, जो लोग मुझे रोटी देते उनको धमकियां देनियां शुरू कर दी इन्होंने। और मतलब लगातार हम लोगों का सिलसिला जारी रहा। और 26 नवंबर को, यानी आज से कुछ दिन पहले, मुझ पे गली में जाते टाइम मुझ पर अटैक हुआ। चरणजीत कौर गेजो, उनकी बहू सुरेंद्र कौर और अमर FC धनौला ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, जिसके चश्मदीद गवाह भी हैं। और एम्बुलेंस के ज़रिए मुझे 108 नंबर पे कॉल करने के बाद हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और अभी तक पुलिस की ओर से इस कार्रवाई को जांच में ही रखा गया है। एक बात लंघ रही सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਆਹ ਗਲ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। इंसाफ सिर्फ इतना कि उसे पत्नी का दर्जा मिले और उसे घर में जाने की इजाजत। इस पूरे मामले पर खुद पीड़ित आरजू का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। मेरी जो शादी हुई थी, हम पहले मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात फेसबुक में हुई थी, हम रिलेशन में थे। रिलेशन के बाद मेरी सिस्टर गुरमीत कौर के इंटरफेरेंस के बाद मेरे हस्बैंड को शादी की जब बात चली मेरे घर में, तो उसने अचानक मना कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो मैंने 181 पे इसकी कंप्लेंट की थी। एक रेप केस से बचने के लिए इसने मुझसे शादी की और उस रेप केस से बचने के उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को खाक में बना के रख दिया। और मुझे अब कुछ पिक्चर्स लड़कियों की हाथ में आई हैं कि ये ऐसे ही 10 लड़कियों के साथ जो धनौला की है ये काम कर चुका है। और इसमें इसकी सिस्टर संदीप कौर की भी इन्वॉल्वनेस है, जो मैं आपको कुछ लड़कियों की पिक्चर्स के जरिए दिखा भी सकती हूँ। ਪਤਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪਈ ਤੀ ਰਜਾਈ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਹੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਰਾ ਥੱਪੜ। ਇਹ ਅਸੀਂ MC ਸੱਦ ਲਈ ਤੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, MC ਨੇ ਛਡਾਈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੈ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਈ ਨਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਖੜ ਗਈ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਏ, ਉਹ ਬਸ ਲੰਬੀ ਪੈ ਗਈ, ਲੰਬੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਡੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਮੈਂ 7:45 ਵਜੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁੱਟਿਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੇਜੋ ਦੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘੜੇ वाली, एक चरणजीत। वहीं दूसरी तरफ मारपीट पर ससुराल पक्ष ने भी अपने आप को बेगुनाह बताया। और वहीं अगर शिवचरण से बात करें तो शिवचरण ने क्या कहा, जरा उसे भी सुन लें। आपकी पत्नी है आरजू शर्मा, तो उनका आरोप है कि आप उन्हें घर में नहीं घुसने दे रहे हैं और वो प्रोटेस्ट पे बैठी है। सारा झूठ है। अच्छा, आप ग्राउंड लेवल पे आके देखो, आपको सब पता लग जाए। जी शिवचरण जी बोले। शर्मा है जो ना, हाँ, ये डेराबस्सी की लड़की है जी, डेराबस्सी गुलाबगढ़ की जी। इससे जब मैं हमारी बात हुई तो इसने मुझे बल्कि समझो टॉर्चर करके लगा लो, जैसे ब्लैकमेल करके मुझे शादी कर ली। क्यों? मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, मैं शादी कर ली तो शादी कर ली, मेरी वाइफ थी। इसके बाद इसने कहा मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, मेरा कोई और किसी लड़के के साथ जब और मेरा मैटर कर रहा है, मैं मुझे छोड़ दो। तो मैंने इसे मना कर दिया, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तो तुझे अपने घर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसने कहा ये ऐसे कर, मुझे एफिडेविट पे लिख के दे दे। एफिडेविट के लेके आई, उस पर मैंने लिख के दे दिया और हम अलग हो गए। एफिडेविट में कहा कि हम एक दूसरे को लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना इसकी कोई चीज मेरी है ना मेरी कोई चीज इसकी है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे जो भी है मैटर था। उसमें हम अलग हो गए, अपना रहने लगी, मैं अपना रहने लगी। मेरे परिवार तो है ही नहीं था मैरिज में। नहीं वही तो ना कि क्या आपके परिवार के लोगों को ये शादी मंजूर नहीं थी? मेरे परिवार वाले, मेरी मम्मी उस टाइम फॉरेन में थी, ठीक है, तो मेरी सिस्टर थी, वो भी मना नहीं कर रहे थे। मेरी सिस्टर का यही कहना, हमारे परिवार का यही कहना था कि मम्मी को आ जाने दो, हम एक अच्छा फंक्शन करेंगे, बैठ के कर लेते हैं। जिस तरह से जब पंचायत, मौजूदा पंचायत में आपके परिवार वालों ने मारपीट की है ना, ये भी एलिगेशन लगे हैं। फेक है, फेक है। अच्छा, आपको सभी विद प्रूफ दे सकता हूँ, और सब झूठ है। और जिस तरह से 26 नवंबर को भी बताया गया है कि गली में आपके परिवार वालों ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन गए, तो वहाँ के जो लोग झूठ है। आप ग्राउंड पे आओ, मैं आपको सभी वहाँ के कुछ लोग हैं जो मौजूदा लोग थे, वहाँ पे बोल रहे थे, एक महिला थी जो सब सफाई करती है, वो बता रही है कि मैं उसका बता रहा हूँ, उसका क्या सीन है। वो महिला है ना, वो पेड है, आपको क्या बताऊँ उसका क्या सीन है। वो एक ग्रुप है, एक ग्रुप है जो मैं बता रहा हूँ ग्रुप है जिनका हमारी फैमिली को टारगेट किया गया है। एक 2 3 4 जने हैं, सिर्फ 4 जने। इसको कोर्ट पे ऑर्डर आ गया, अभी जो घर है और जो जमीन है वो मम्मी का है, मम्मी उसमें रह सकती है, मम्मी ने मुझे भी रहना दिया है। कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लड़का लड़की को पैसा देगा, वो भी सिर्फ उसका जो खर्चा होगा, मुझे 5000 बना दिया, और ना उस शर्त रख दी कि ये लड़की ना तो मेरे घर पे जाएगी ना मेरे जमीन पे जाके तंग परेशान करे। ठीक है, अब वो लोग खर्चा है, इसके रिगार्डिंग मेरी तारीख पड़नी है, उस तारीख में मैं बताऊंगा मैं खर्चा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। 11 तारीख है उसकी जो आगे पड़ गई है, जो 27 की है। मेरी मम्मी को बाहर से डराना धमकाना शुरू कर दिया, अपना मैं गेट तोड़ना शुरू कर दिया, आपको गेट तोड़ने की फोटो निकालता हूँ। मम्मी मेरी हार्ट की पेशेंट है और इस्तेमाल पर चल रहा है। मेरी मम्मी 5 महीने से, मैं और मेरा परिवार 5 महीने से कभी लड़की के पास रह रही, सिर्फ इस बात से नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ये से कर रहे थे। वो जो हो रही है ना अभी, हाँ अगर मैं चली जाऊंगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, ये वो सब हमारी फैमिली लड़ने वाली नहीं है। हमारी फैमिली से जो कोई लड़ाई होती है वहाँ से किनारा करती है। तो मेरी फैमिली ने सिर्फ लड़ाई से किनारा करने के लिए चलो ये सोच लिया चलो पंचायत का कोई फैसला आएगा, चलो उसके अकॉर्डिंग अगर पंचायत ने कह दी तो रखने, पंचायत का नहीं सॉरी कोर्ट का फैसला आएगा तो रखने के लिए हम तैयार हैं। बहरहाल थाना पुलिस कोर्ट और धरने पर बैठने के बाद आरजू नहीं जानती कि उसे घर में जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, क्योंकि आए दिन उस पर हमले भी हो रहे हैं और उसे यहाँ से भगाने की कोशिश भी की जा रही है।
मेरे पे डेली जानलेवा हमले हो रहे हैं। एक कार के द्वारा मेरा पीछा किया जाता है, हो सकता है मेरा रेप करने के लिए, मेरा मर्डर करने के लिए। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि मुझे धमकियां दी जाती है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और कुछ राजनीतिक लिंक मेरे पति के होने के कारण हो सकता है कल मेरा मर्डर या कत्ल करके यहाँ पे मिले। कहीं तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचाई जा रही। कहती हैं ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आरज़ू को कितना डूबना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कई युवा संगठन सामने आए हैं। युवा संगठन आम जनता को भी अपील कर रहे हैं कि वे दिल्ली चलें और किसानों का समर्थन करें। इसी सिलसिले में अलांते माल के बाहर युवा संगठन इकट्ठे हुए और हाथ में होर्डिंग लेकर लोगों से अपील की कि वे किसानों के समर्थन में दिल्ली चलें। चलो चलो दिल्ली की कैंपेन शुरू की है कि जेडे साडे माँ प्यो उत्थे बैठे ने, पिछले 2 महीनों तो पंजाब च बैठे ने, पिछले 5-6 दिनों चों दिल्ली च बैठे ने इन्नी ठंड च भुखे। असी उन्हें गुजारिश कर रहे हैं सारे ट्राई सिटी के लोगों को कि जाके उन्होंने हाल चाल पूछो, तो परिवार च एक अद्धा मैंबर उन्होंने जाके उत्थे मदद करनी चाहिए है, एक अद्धा दिन उत्थे ला के आना चाहिए है। क्योंकि ये ना सोचो इकल्ले किसान की लड़ाई है, ये हौली हौली जिन्हें रोटी खानी है वो लड़ाई है। ये पेट भरने वास्ते किसान ही अपनी सारे आप रोटी किसानों की वजह से खाने हैं, तो सानू किसानों की मदद करनी चाहिए। दिल्ली च साडे फार्मर्स आ, असीं कह सकते हैं साडे हम उम्र भाईचारा, साडे सारा यूथ उत्थे पहुंचा हुआ, साडे बजुर्ग जिहड़े कि जिन्हां दा रेस्ट करने का टाइम है, 80 सालों की उम्र है, वो बेचारे बैडां ते होने चाहिए ने, रेस्ट करनी चाहिए। वो अज जाके दिल्ली बॉर्डर पर बैठे ने, कुंडली बॉर्डर पर सरकार उन्होंने कोई सुनवाई नहीं कर रही है। असीं अपने फार्मर्स नूं असीं अन्नदाता कहते हैं, दाता नूं तो असीं पूछते रहते हैं, पर कि दुनिया अन्नदाता नूं भी देख रही है। तो मेरी आही एक रिक्वेस्ट है कि जिहड़ा साडा अन्नदाता है उसकी भी असीं रिस्पैक्ट करिए, तो उन्हां नाल जाके इस टाइम उन्होंने लोड़ है साडी। असीं सारे ट्राई सिटी के लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि असीं बहुत ही जल्द मतलब एक डेट कर रहे हैं अनाउंस, चलो दिल्ली की कैंपेन है साडी, तो असीं डेट दसांगे। असीं सारे इकट्ठे होकर विदिन 2 to 3 डेज़ असीं दिल्ली कूच करांगे। पंचकुला में सेक्टर 12 से कुछ दिन पहले एक फॉर्च्यूनर गन पॉइंट पर लूट ली गई थी। व्यक्ति ने शिकायत भी लगाई थी, लुटेरों की पहचान भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद लुटेरे फरार थे, जिन्हें अब प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से लाया गया है। दोनों से पूछताछ हो रही है। फिलहाल अभी क्राइम ब्रांच को चोरी किया वाहन और लूटी की रकम बरामद नहीं हुई है। कितने लोग हैं? पंचकुला के सेक्टर 12 में गन पॉइंट पर फॉर्च्यूनर कार लूटने के मामले में क्राइम ब्रांच 26 पंचकुला पंजाब के मुक्तसर से बम्बैया गैंग के 3 लोगों को पंजाब से प्रोटेक्शन वारंट पर लाई है। पुलिस जांच अधिकारी आत्माराम ने बताया कि इन तीनों आरोपियों ने पंचकुला सेक्टर 12 से गन पॉइंट पर एक फॉर्च्यूनर कार लूटी थी। इस मामले में पंजाब जेल से इन्हें प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है और कोर्ट में पेश कर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि 1 दिन के रिमांड के दौरान इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। जांच अधिकारी ने बताया कि इन आरोपियों पर पंजाब में 17 से 18 लूटपाट के मामले दर्ज हैं और पकड़े गए आरोपियों के नाम अजय, हरमनजीत और अमृतपाल है। और इन्होंने 12A सेक्टर पंचकुला में जो है एक फॉर्चूनर गाड़ी लूटी थी 11/9/2020 को जी, और ये वहाँ गिरफ्तार हो गए थे पंजाब में और जेल में बंद थे, वहाँ से लेके आए हैं। इनसे जो है 1 दिन का रिमांड लिया है अपने सीएम साहब की कोर्ट में पेश करके और आगे इनसे गहनता से पूछताछ करके और भी वारदातों बारे पता किया। ये बम्बिया गैंग उस पर आए हैं, इनके पास 10-10, 12-12 मुकदमे पंजाब में भी जो है रजिस्टर्ड है। बहरहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से और पूछताछ कर रही है ताकि और भी कई खुलासे हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम चेतावनियों और नियमों के बावजूद लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे। यही वजह है कि मरने वालों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। ट्राई सिटी में आज 325 नए कोरोना पेशेंट आए और 7 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा भी ट्राई सिटी में 700 के पार पहुंच गया है।
अब तक 701 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। चंडीगढ़ में आज 75 नए मामले आए और 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मोहाली में 173 नए मामले आए और 3 लोगों की मौत हो गई, जहां अब 287 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। वहीं पंचकुला में आज 77 नए मामले आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। पंचकुला में मौतों का आंकड़ा 130 तक पहुंच गया है। यदि आप भी कोरोना से मुक्ति चाहते हैं तो सावधानियां बरतें, नियमों की पालना करें, मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। और मौसम, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 56% रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में आसमान साफ रहेगा, लेकिन तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। धूप खिली रहेगी और ठंडी हवाएं भी चलेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।